वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 तक पहुंच चुके हैं। 8.2 की प्रश्न संख्या 4 तक पहुंच चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को अवश्य रूप से लाइक करें और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि क्लास को अंत तक देखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत में खर्च किए गए। अब उसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु का मूल्य हमें दिया हुआ है 15,500, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 15,500। फिर मरम्मत पर खर्च बताया गया है, मरम्मत पर खर्च बताया है 450। कितना? 450। देखिए ऊपरी खर्चे होते हैं वो सभी क्रय मूल्य में जुड़ जाते हैं, है ना। तो मैं बात करूं कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15,950 हो जाएगा। जितने भी ऊपरी खर्चे किए जाएं वो सभी क्रय मूल्य में होंगे, क्योंकि 15,500 रुपये उसको लेने में खर्च हुए, 450 मरम्मत में खर्च हुए। बात की जाए तो उससे तो खर्च ही हुए, है ना। सभी रुपए उससे तो खर्च हुए तो 100 रुपये खर्च हुए, तो ये जुड़ जाएगा। और भी इसमें कोई भी अतिरिक्त ऊपरी खर्चा जोड़ा जाए, जैसे 50 रुपये भाड़े के हुए और भी कुछ भी बोला जाए, वो सभी ऊपरी खर्चे होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तब आता है कुल क्रय मूल्य 15,950 रुपये। समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि इस पर वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है कितना? 15%। तो हम लाभ के रुपए निकालेंगे कि कितने रुपए का लाभ होगा। तो लाभ कितने पर कमाना चाहेगा? 15,950। तो 15,950 का 15%। बात समझ में आई? तो 15,950 का किया पे इंटू 15% नागे तो 100 को 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 दूने 10। ठीक है। 3 का इससे क्या हो जाएगा? गुणा। तो गुणा करेंगे 5 से 15 की 5 हासिल 1 9 3 27 27 की 27 और 1 28 की 8 हासिल लागी। तो 1 मिनट रुकेंगे। 5 की 15 15 और 2 17 की 7 हासिल 1 3 1 3 3 और 1 4। यही आ रहा है ना। हाँ बटे 2 जो का इसमें भाग देंगे तो 2 4 3 दूने 6 18 हो जाएगा। 9 दूने 18 1 2.5। अब हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखो विक्रय मूल्य का सूत्र बनेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाता है। लाभ के पैसे जुड़ेंगे और हानि के पैसे। हाँ तो हानि के यही तो बता रहे हैं। हानि होती तो क्या हो जाता है? माइनस हानि। लाभ होता तो प्लस लाभ। लाभ के पैसे जुड़ जाते हैं क्रय मूल्य में, मेरे कहने का मतलब ये। और हानि के क्या हो जाएंगे? घट जाते हैं। ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 15,950 प्लस और लाभ कितना हो गया? 2,392.5। इनको जुड़ के कितने आ रहे हैं? 39,942.5 रुपए उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी लाइक जरूर करें। लिख सकते हो आप। देखिए ये जोड़ गलत करवा दिया आपने, है ना। कितना हो रहा है जोड़ के? 18,342.5। समझ में आया ना? तो ऐसे जोड़ सही कर लिया करो। ये 15,950 है और 2,000 तो इतना कहाँ से हो जाएगा, है ना। कितना होगा? 18,342.5। ठीक है।
लिख लो अब। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। कौन सी संख्या? 5। तो 5 में कहा गया है कि एक वीसीआर और एक टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है ना। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ होता है, तो इस पूरे लेन देन में दुकानदार को कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत हुआ? यही प्रश्न है ना। तो देखो, और ये लिखना बंद करो, इधर देखो। और वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी भी साथ साथ ना लिखा करें, आराम से जब प्रश्न पूरा हो जाया करे तो वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि साथ ही साथ लिख रहे हैं फिर समझ में नहीं आएगा। और देखने वाले आगे गणित रखा करें, अपने नोटबुक लिखा करें। जैसे हम लिखाते हैं सवाल पूरा हो जाता है, यहाँ ऑफलाइन देखने वाले विद्यार्थी लिखते हैं, जब वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। देखिए यार, हाँ ध्यान रखना, लाभ अथवा हानि दोनों बातें क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? ये बात करेगा क्रय मूल्य क्या है। पहले क्रय मूल्य पता होगा तभी हम लाभ अथवा हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो एक एक करके बात करेंगे। तो वीसीआर का क्रय मूल्य कितना बताया गया है? 8,000। कितना बताया है? 8,000। लेकिन वीसीआर पर हानि होती है। कितनी हानि होती है? 4% की। तो हम निकालेंगे कि हानि कितने रुपए की हो जाएगी। तो 8,000 रुपए तो हो रहा है 4%, तो 8,000 का 4%। बातें नहीं करेंगे विद्यार्थी, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए और कोई भी साथ साथ नहीं लिखेगा। 8,000 का की जगह पे इंटू 4% हटाएंगे 100 को, 2 जीरो से 8 चौक 32। तो 320 रुपए की क्या हो गई? हानि। क्या हो गई? तो अभी हाल मैंने विक्रय मूल्य का सूत्र बताया था आपको, तो क्या होगा बोलो जी? क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि के रुपए माइनस होते हैं और लाभ के रुपए क्रय मूल्य से जुड़ जाते हैं, है ना। अरे सोचो कि एक वस्तु 100 रुपए की खरीद के लेके आई। देखो अभी आप प्रश्न ये सूत्र बताओगे कैसे होना। एक वस्तु 100 रुपए की खरीद के लेके आए, 20 रुपए का हानि होगी उस पर, तो कितने की बेचेगी वो? 80। क्या किया? क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्या मिलेगा आपको? विक्रय मूल्य। इसी प्रश्न को मैं ऐसे कहूं कि एक वस्तु 100 रुपए की खरीद के लेके आए, 20 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने की बिकेगी? क्रय मूल्य 100 था, 20 रुपए जुड़ गए तभी तो 120 आया। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, और लाभ होगा तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ प्लस होगा। देखिए अब, हाँ हम वीसीआर का विक्रय मूल्य कर रहे हैं। क्रय मूल्य कितना था? 8,000। कितना था? माइनस हानि कितनी हो गई? 320। तो कितना हो जाएगा जी? 7,680 रुपए। कितना हो जाएगा? 7,680। 80 और 20 400 हो जाएगा, और सॉरी 700 या 710 पूरा, है ना। हाँ जी। अब देखो इसी प्रकार अब बात करेंगे देखें टीवी की, है ना। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? टीवी का भी क्रय मूल्य 8,000 है, लेकिन टीवी पर लाभ होता है, और लाभ कितना होता है? 8%। तो लाभ के रुपए निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 8,000 का 8%। तो 8,000 का की जगह पे इंटू 8% हटाएंगे 100 का, ये 2 जीरो से 8 कितना हो गया? 640। इधर देखें, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा बोलो? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस, तो क्रय मूल्य 8,000 रुपए और लाभ कितना हो गया? 640। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 8,640, है ना। अब हमें
कुल सौदे पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो कुल सौदे पर तो पहले ज्ञात करेंगे कुल क्रय मूल्य। क्या याद करेंगे? कुल क्रय मूल्य यानी दोनों बात पर कितने रुपए की आई? 8000 की VCR आई और 8000 की ही टीवी आई, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 16,000। अब क्या याद करेंगे? कुल विक्रय मूल्य। क्या याद करेंगे? कुल विक्रय मूल्य। तो देखिएगा VCR कितने रुपए में बिका? 7,680 प्लस टीवी कितने रुपए में बचा? 8,640। इनको जोड़ो 16,320 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप ही बताइए, दोनों बातें 16,000 रुपए की आ गई और बिकी कितने की? 16,320। लाभ हुआ क्या नहीं? लाभ हुआ। 16,000 में लेके आया, 16,300 रुपए 20 में बेच दिया, तो क्या हो गया? लाभ। अब लाभ कितने रुपए का हुआ? लाभ क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या सूत्र होता है लाभ का? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बात है नहीं? तो विक्रय मूल्य 16,320, क्रय मूल्य 16,000, कितना बचेगा? 320। अब हमें और क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने रुपए का हुआ? 320 और कुल क्रय मूल्य कितना था? 16,000 इंटू 100। 2 जीरो से 1 जीरो से 16 दूने, तो कितने परसेंट का लाभ? 2% का लाभ। अतः कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। लाभ होता है। अच्छा, बात समझ में आई? वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। लग सकते हो आराम से। देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि एक दुकान अंकित मूल्य पर 10% बट्टे की घोषणा करती है। यही है ना? सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। तो फिर आगे कहा गया है कि 1450 रुपए अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीज है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए क्या खरीद रहा है वो? एक तो जींस और 2 कमीज। देखो एक जींस का अंकित मूल्य कितना दिया? 1450 और 2 कमीज हैं। 2 कमीज का अंकित मूल्य। अच्छा, 2 कमीज की बात की गई है और प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना है? 850। तो एक कमीज है वो 850 की आ रही है। 2 कितने की आई? 2 का क्या कर लेंगे? गुणा। तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0 5 10 की 0 यहाँ से लेकर 1700। कितना हो जाएगा? 1700। यानी कि एक जींस है वो 1450 रुपए की आ रहा है और 2 कमीज हैं जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 850 है। तो ऐसी कमीज कितनी है? 2 का क्या कर रहे हैं? गुणा करने पर कितना हो गया? 1700। अतः कुल अंकित मूल्य। तो देखिएगा 0 5 और 0 5, 7 और 4 11 1 हासिल 1, कितना हो जाएगा? ये 3150। कितना हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अब क्या मिल रहा है? कितनी छूट मिल रही है? 10%, है ना? 10% का बट्टा देती है। बट्टा कितना मिल रहा है? 10%। तो बट्टे की राशि ज्ञात करेंगे। हाँ जी, कितने पे मिल रहा है? 3150 पे। तो 3150 का 10%, तो 3150 का कीजिए पे इंटू 10% आगे 100 को 1 जीरो से कितना बचा? 315 रुपया। कितना बचेगा? तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा यहाँ? कौन बताएगा? अंकित मूल्य
अंकित मूल्य माइनस भट्टे की राशि होती है वो अंकित मूल्य में से क्या हो जाएगी, कम। अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य कितना था 3150, उसमें से कितना कम करना है 315, तो घटा के कितना बचेगा, देखो आराम से घटा लेंगे, घटाने में कोई शर्म नहीं, गलत ना हो जाए ध्यान रखेंगे। 5 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, और कितना बचेगा 3, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ अरे 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11 होते हैं, और 2 तो 2835 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो लिख लो जी, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि एक दूध वाले ने 2 भैंसें 20,000 रुपए प्रति दर से खरीदा, बेचा पड़ी, क्या किया है, बेचा, और एक भैंस पर उसे 5% का लाभ और दूसरी भैंस पर 10% की हानि होती है, तो इस सौदे में कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ विक्रय मूल्य दिया, क्या बोला है, 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा, है ना, विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया हुआ है, और मैंने अभी यार आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों बातें क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करती हैं। बताया था क्रय मूल्य होना चाहिए तब तो लाभ ज्ञात कर पाओगे, तभी हानि ज्ञात कर पाओगे, और यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है, फिर भी प्रश्न के पुस्तक में संकेत के रूप में लिखा हुआ है, पहले क्रय मूल्य को मान लीजिए, है ना। देखो हाँ जी, क्रय मूल्य को ज्ञात कीजिए, तो अब मैं मान लेंगे यहाँ क्रय मूल्य है नहीं, माना पहली भैंस का क्रय मूल्य, जी बिल्कुल जी, पहली भैंस का क्रय मूल्य X रुपया, बात है नहीं करे हुए। अब वो अरे हमारी क्या गलती है, भैंस आ रही है तो भैंस ही बताना पड़ेगा। अच्छा दूध, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शांत हो जाएंगे। और इधर देखो, पहली भैंस का क्रय मूल्य X रुपया मान लिया है, और पहली भैंस पर उसे क्या हो रहा है, लाभ, क्या नहीं, लाभ, और कितने का 5% का, बात है नहीं। अच्छा लाभ निकालेंगे तो मैंने बोला लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों बातें क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करती है, तो X का 5%, ठीक है, X का की अब इंटू 5% हटाएं 100 का, 5 से 100 20 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये X बटे 20, क्या हो जाएगा X बटे 20, बात समझ में आई। अच्छा अब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, वही क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो जी, विक्रय मूल्य भैंस का विक्रय मूल्य कितना है 20,000, और क्रय मूल्य कितना था X, और लाभ कितना आया X बटे 20, समझ में आया ना, क्रय मूल्य X और लाभ X बटे 20। तो देखो भाई 20,000, इसके नीचे लिखने तो कितना लगाएंगे 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20, 1 का 20 से 20 बार जाएगा, 20 का x करोगे तो 20x प्लस 20 एकम 20 एक बार, 1 का x करोगे तो x। तो देखिएगा 20,000 20x और 1x कितना हो जाएगा 21x बटे 20, इसके नीचे उसने तो कितना लग लेंगे, और 1 का 21x से गुणा करेंगे तो 21x, 20,000 का 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, 2 का 2 से करोगे 4, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा जी 4 लाख बन जाएगा। और x का 21 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या होगा भाग, और इसमें 21 का क्या देंगे भाग, तो 21 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो जो करना भाग देने के बाद में आ रहा है हमारा 19,047.61, हाँ जी, यानी कि हम भैंस को 19,047.61 रुपए की खरीद के लेके आए,
तब 5% के लाभ से 20,000 की बेइज्जती। बात समझ में आया? अब आ जाओ दूसरी भैंस पकड़ो, हाँ ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, बातें नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे इसको बाई मान लेते हैं, तो पहली भैंस का x माना, दूसरी का अलग मान लेते हैं, कितना? बाई। लेकिन दूसरी भैंस पर क्या होती है? हानि। और कितने की? 10% की। हानि ज्ञात करेंगे तो हानि कितने रुपए की है? बाई का 10%। तो बाई का की जगह इंटू 10% हटाएंगे 100 को, 1 0 थे, बाई एकम बाई बाई बटे 10। और विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना था? 20,000 और क्रय मूल्य कितना था इसका? 22, और हानि कितने की हुई? 22 बटे 10। तो देखिएगा 20,000 या के नीचे इसमें तो 1 कितना एलसीएम आ जाएगा? 10। 1 का 10 से 10 बार 10 का y से करोगे तो 10y माइनस 10 एकम 1 का 1 से करोगे तो y 20। 1 मिनट रुकना, देखिएगा 10y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? बटे 10। जाके नीचे तो 1 लिख लेंगे। समझो पहले 1 का यहाँ से गुणा करोगे तो 9y, 20,000 का 10 से करोगे तो कितना बन जाएगा? 2 लाख। कितना बन जाएगा? y का 9 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो इसमें इसका भाग दोगे तो आएगा आपका 22,222.22 थप्पड़ पड़ जाएगा एक आध में। हाँ इधर देखिएगा, अब बात करें कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य की, है ना? तभी तो पता चलेगा हानि और लाभ का। तो कुल क्रय मूल्य, कुल देखिएगा पहली भैंस का क्रय मूल्य आया था, अच्छा देखो ये 19,047.61 पैसा कौन देगा? इसलिए इसको क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। 19,048 रुपया कर देंगे। कितने कर देंगे? 19,048, सॉरी 19,048। और दूसरी भैंस का कितना आया? 22,222.22। 22 पैसे कौन देगा? इसको छोड़ देंगे, मतलब पूरा कर दिया जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये 22,222। अच्छा इसको जोड़ के कितना आएगा? 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो 41,370। और क्या ज्ञात करें? कुल विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करें? कुल विक्रय मूल्य। तो भाई दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20,000 और 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000। तो आप ही बताइए क्या हो गया? कौन सी थी भाई? दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, है ना? तो 2 और 0 ये 2 ही होगा, है ना? और 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल के 7, ठीक है? अच्छा अब देखिए, यानी कि खरीद के आई 41,270 की दोनों भैंसें, और बिचवाई कितने की? 40,000 की। बताओ हानि हुई कि लाभ? हानि हुई। ज्यादा की खरीद के लाया, कम की बिच पा रही है, तो क्या होगी? हानि। और हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस, तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना था? 41,270 और विक्रय मूल्य कितना था? 40,000। तो कितना बचेगा? 1,270 रुपए। अतः कुल सौदे में 1,270 रुपए की हानि होती है। बात समझ में आई? तो लिखो, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद आज के लिए।